नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पाकिस्तान में इमरान सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद शहबाज शरीफ मुल्क के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपने पहले संबोधन में शहबाज ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात कही, लेकिन साथ ही कश्मीर मुद्दे को भी उठाया। जब प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर शहबाज को सत्ता संभालने की बधाई दी, शहबाज ने भी शुक्रिया अदा किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रिश्तों की ये गर्म और ताजा तरीन जो चीजें हैं केवल मुबारकबाद तक ही सिमट कर रह जाएगी या फिर इसके कुछ दूरगामी परिणाम भी होंगे। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके द्वारा दिए गए शुभकामना संदेश के बदले में धन्यवाद कहा है। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि वो भारत के साथ शांतिपूर्ण और मजबूत संबंध बनाने के इच्छुक हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो भारत के साथ जम्मू कश्मीर समेत सभी मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं। शहबाज ने कहा कि पाकिस्तान ने भी आतंकवाद की आग में काफी कुछ खोया है, अब वो शांति स्थापित करना चाहते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पहले संबोधन में शहबाज शरीफ ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने के साथ साथ कश्मीर का राग भी अलापा था। उन्होंने कहा था कि शरीफ सरकार में भारत के साथ रिश्ते बेहतर रहे हैं। उनके पीएम बनने पर भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए ट्वीट किया था कि शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई। भारत समूचे क्षेत्र में शांति स्थिरता चाहता है, साथ ही पूरा क्षेत्र आतंक मुक्त हो, ये भारत की प्राथमिकता है। इसलिए हमारी प्राथमिकता में आर्थिक विकास की चुनौतियां और अपने लोगों का उत्थान सुनिश्चित करना है। खबर ये भी है कि पीएम मोदी शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई पत्र भी भेज सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि पीएम मोदी के पत्र में दोनों देशों के आतंक और हिंसा से मुक्त होने की जरूरत पर जोर दिया जा सकता है। हालांकि सूत्रों ने बताया कि अभी तक दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। अब शहबाज शरीफ के आने से भारत पर पड़ने वाले असर को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि जिस तरह शहबाज ने अपने बयान में कहा कि वो भारत के साथ शांति चाहते हैं, लेकिन कश्मीर मुद्दे के हल के बिना ये संभव नहीं है। इससे माना जा रहा है कि वो पाकिस्तान के मूल रवैये में बदलाव लाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। ये जरूर है कि वो बातचीत का दौर शुरू करने की हिमायती रहे हैं। इमरान खान के दौर में भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत रुक गई है। सार्क जैसा संगठन निष्क्रिय पड़ा हुआ। सबकी निगाहें इस बात पर है कि क्या शहबाज उस गिरह को खोल सकेंगे। भारत ने उनको मुबारकबाद दी है उनके प्राइम मिनिस्टर बनने पे, और साथ में भारत चाहता है कि अच्छे संबंध हो और पीस एंड स्टेबिलिटी जो है, ताकि अमन शांति इस पूरे क्षेत्र में आगे बढ़े। अब पाकिस्तान के ऊपर है कि वो किस तरीके से डील करता है। अगर पाकिस्तान चाहता है कि भारत से संबंध बनाए, तो उसको पहली बात तो ये कि उसका जो आतंक वहाँ से आ रहा है उसको रोक लगानी पड़ेगी। एक अहम सवाल सरकार बनने बिगड़ने के खेल में पाकिस्तान की सेना और अदालत की भूमिका को लेकर भी उठ रहा है। इमरान खान की सरकार गिरने में सेना और अदालत की सक्रिय भूमिका रही है। इस लिहाज से क्या शहबाज कुछ नया कर पाएंगे? इससे पहले शहबाज ने भारत और कश्मीर को लेकर कई बार विवादित बयान दिया है। अप्रैल 2018 में जब पाकिस्तान में चुनाव चल रहे थे, तब शहबाज ने एक रैली में कहा था, हमारा खून खौल रहा है, कश्मीर को हम पाकिस्तान का हिस्सा बनाकर रहेंगे। उसी साल सिंगापुर में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की मुलाकात के संदर्भ में कहा था, अगर अमेरिका और उत्तर कोरिया परमाणु हमले की कगार से वापस लौट सकते हैं, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि भारत और पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकते। 2015 में शरीफ ने कहा था कि भारत में कुछ कट्टरपंथी पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते नहीं चाहते हैं। शहबाज शरीफ 2013 में भारत दौरे पर आए थे। तब मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे और शहबाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने साथ मिलकर काम करने की बात कही थी। वैसे पाकिस्तान में किसी सरकार को बनाने या बिगाड़ने में सेना और अदालत की भूमिका भी अहम रहती है। पाकिस्तान में वहां की सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद शनिवार देर रात नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हुआ।
जिसके बाद इमरान खान की सरकार गिर गई। इससे पहले भी अदालत ने वहां की सत्ता में बैठे लोगों को अपनी ताकत का एहसास कराया है। लेकिन पाकिस्तान इस्लामी राष्ट्र है। इस वजह से पाकिस्तान में संविधान पर धर्म हावी रहा है। धार्मिक कट्टरता पाकिस्तान के संवैधानिक संकट की एक बड़ी वजह मानी जाती है। वहीं पाकिस्तान में जनरल जिया उल हक के समय से सेना का नियंत्रण सरकार पर बढ़ता चला गया। जब से पाकिस्तान में सेना की भूमिका बढ़ी है, वहां सेना की मदद के बिना सरकार का स्थिर बने रहना मुश्किल है। पाकिस्तान की विदेश नीति 1947 के बाद अमेरिका का पिछलग्गू बने रहने की थी। अमेरिका ने पाकिस्तानी सेना और सरकार को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। अमेरिका ने सेना को आर्थिक मदद दी, जिसके बाद अमेरिकी शहर पर सेना की सियासत में पैठ बनी। कुछ समय पहले पाकिस्तान का चीन के प्रति अधिक झुकाव अमेरिका को रास नहीं आया और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दी जा रही आर्थिक मदद रोक दी। हालांकि सेना की सरकार में दखलंदाजी कम नहीं हुई। फिलहाल भारत से जुड़े विदेशी और रक्षा मामलों के जानकार कहते हैं कि पाकिस्तान से अब बात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर होनी चाहिए, न कि कश्मीर पर। पीओके में हालात खराब हैं। वहां की अवाम भारत में मिलना चाहती है, इस पर बात होनी चाहिए। साथ ही जानकार मानते हैं कि इमरान खान के आने के बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और भी तल्ख हो गए थे। लेकिन अब शहबाज के आने के बाद कम से कम बातचीत का रास्ता खुल सकता है। हालांकि दोनों देशों के रिश्तों पर कोई खास प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो क्या भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर कोई असर पड़ेगा सत्ता परिवर्तन होने के बाद, या फिर किसी भी तरह का कोई असर इस रिश्तों पर नहीं पड़ेगा? इस विषय पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रकाश शाह जी हैं, एक्स डिप्लोमेट हैं। महेश वर्मा जी हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। कामरान साकी जी हमारे साथ हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। और मेजर जनरल राजन कोचर साहब हमारे साथ हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत में कोचर साहब आपके साथ करना चाहूंगे। सर, क्या लगता है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन पाकिस्तान में हो गया है, लेकिन क्या भारत के साथ पाकिस्तान की बात एक बार फिर से शुरू होगी, या फिर होनी चाहिए क्या? नेहा जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज रिलेशंस भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत खराब हैं आज। और ये इमरान खान की गवर्नमेंट के बाद आने से और भी खराब हुए हैं। और अभी जो फोकस है इस गवर्नमेंट का और शहबाज शरीफ साहब का, वो इंडिया के ऊपर नहीं रहने वाला, बिकॉज उसके पास टाइम बहुत कम है और उसके पास और भी उसके देश के मसले हैं जो उसने अभी रिजॉल्व करने हैं। और इसीलिए आपने सुना होगा कि आज उसने डिसाइड किया कि वो चाइना और इंडिया का दौरा करे। तो उसकी प्रायोरिटीज आज की डेट में ये है कि अपने जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है पाकिस्तान की, उसको सुधारे। सऊदी अरेबिया एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर उसको रहा है पाकिस्तान के लिए, और इसीलिए वो उसका दौरा इसलिए करना चाह रहा है कि उसको वहां से कुछ उसको फाइनेंशियल मदद मिले। और चाइना का भी इम्पोर्टेंट रोल इसका हो जाता है, बिकॉज चाइना से भी वो फाइनेंशियल हेल्प के लिए जा रहा है। तो ये बेसिकली अभी जो उसका फोकस है, बिकॉज उसके पास 12 से 18 महीने इलेक्शन करने के लिए, और उसने जो भी अभी 12 से 18 महीने में करना है वो बेसिकली अपने वोट बैंक के लिए करेगा। और ये जो इंडिया का जो, बिकॉज आपने इसको देखा होगा उसकी ओपनिंग स्टेटमेंट में ही उसने जम्मू एंड कश्मीर का जिक्र किया और उसका मुद्दा अपना रेज किया। तो जब तक ये कंटेंशियस मुद्दा आप उसको रेज करते रहेंगे, आप रिलेशंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, मुझे बताइए। और दूसरा जो आपका टेररिज्म का है, और जो पाकिस्तान आर्मी का जो फोकस है जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, बिल्कुल सेंट्रिक है उनकी पॉलिसी में। तो वो चीज को ये शहबाज उसको कैसे दूर करेंगे, बिकॉज आर्मी को अपने साथ उनको रखना ही पड़ेगा। अभी उनने एक्सपीरियंस अपना इमरान खान का देख लिया है कि अगर आप आर्मी के अगेंस्ट जाएं तो आपका क्या हशर होता है। तो मुझे
प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में लगता नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस में सुधार आने वाला है। ठीक है महेश वर्मा जी, अब सवाल ये भी है क्योंकि जिस बात का जिक्र अभी कोचर साहब कर रहे थे कि कुछ हालात बेहतर होंगे, ऐसा अभी फौरी तौर पर तो नहीं लग रहा, लेकिन इमरान खान की अगर हम बात करें, इमरान खान ने अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर व्यक्तिगत रूप से हमला करके बातचीत का रास्ता एकदम से बंद कर रखा था। हालांकि इमरान खान के जाने से एक नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच राजनयिक वार्ता शुरू करना अब ज्यादा आसान हो गया है, लेकिन उम्मीदें बहुत नहीं है क्योंकि उनके पास चुनौतियां बहुत है, दिक्कतें उनकी खुद की बहुत है। क्या वो दूसरे लोगों से रिश्ते बहुत बेहतर करेंगे, दूसरे देशों से रिश्ते बहुत बेहतर करेंगे? अभी वहां पे आर्थिक हालात किस तरह से हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो आसमान छू रही हैं उनके दाम, बाकी सब चीजें, बेरोजगारी अपने चरम पर है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं सर वहां पर, जो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि उससे उन्हें छुटकारा मिले, उन समस्याओं से छुटकारा मिले। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते भी जाहिर तौर पे प्रायोरिटी रहेंगे, लेकिन उतने नहीं जितने की वहां की समस्याएं हैं। तो क्या वाकई आपको लगता है कि अभी जो है इन रिश्तों को सुधारने की ओर उनका फोकस नहीं रहेगा? नहीं, वो तो रहेगा। जैसे कि नए प्रधानमंत्री शरीफ हैं कि जो अगर शुरुआती बयान आप, उन्होंने कश्मीर राग तो अलग, लेकिन अपनी भूखमरी बेरोजगारी उसका भी कहीं ना कहीं वास्ता दिया। अब उनका ये कहना है कि साहब कश्मीर की बात तो हम, लेकिन हमारी एक प्राथमिकता बदहाली से बाहर निकले के पेट में वहां पाकिस्तान अगर अन्न नहीं होगा, अनाज नहीं होंगे, तो उस समय उनकी कश्मीर शहबाज शरीफ को ये कि आज जो है, जो स्थिति है के हिसाब से अपने करें। और दूसरी बात यह है वो भारत नहीं रहा कि भारत के वहां का प्रधानमंत्री ये कहते, मनमोहन सिंह तो एक औरत है, कुछ ना बोलने वाली एक औरत। तो ये टीका टिप्पणी जब देश की ऐसा इस तरह का माहौल नहीं था, देश और दुनिया में जो है आपके लिए कहीं रहता है कि कैसा नेतृत्व और एक ऐसा इस पे पाकिस्तान को कर सकता है कि वो किसी ऐसी चीज को करे और आप कर सकते। जो निहायत इंपॉर्टेंट बात साहब भी सहमत होंगे, ये पुष्कर की सरकार है। शहबाज शरीफ जितना आसान इनके पास कुछ चावल भुट्टो अलग इनका, इसी प्रकार से जो अन्य पार्टी है या जो अन्य लोग हैं नहीं होगा जितना, इतनी आसान जो ये बात गए हैं। ये बात दिनों में इंसान को अपने को संभालना। ठीक है महेश जी, आपकी ना आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है हम तक, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करते हैं हम, तब तक प्रकाश जी का रुख कर लेते हैं। प्रकाश जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जो हालात और जो सिचुएशन हमने देखी थी नवाज शरीफ के टाइम पर, एक बेहतर रिश्ते डेवलप हो रहे थे भारत और पाकिस्तान के बीच, क्या लगता है कि शहबाज शरीफ उनके अब भाई आ गए हैं, लेकिन क्या उसी सोच के साथ जहां पर नवाज शरीफ रिश्तों को छोड़ के गए थे उसे वो आगे बढ़ाएंगे क्या? क्योंकि उनकी जो सोच है वो बहुत ज्यादा ये दिखाई दे रही है कि प्रो चाइना उनकी सोच है। कश्मीर को लेकर राग अलापना पहले ही संबोधन में ये बताता है कि वो कश्मीर को लेकर किस तरह से उनकी राजनीति रहेगी आने वाले टाइम पे। किस तरह से इसे देखते हैं सर? देखिए, यहाँ पे ये जो झगड़ा हुआ है पाकिस्तान में, ये नवाज शरीफ का और ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस का नहीं है, ये है जनरल हमीद और जनरल बाजवा का है। दोनों को चीफ बनना था और इसमें इमरान खान ने डिसाइड कर लिया कि ये चीफ बनेगा जनरल बाजवा और
आर्मी में ऐसे लोग थे जो मानते थे कि जनरल हमीद को लगाना चाहिए। तो ये जो मामला हो गया, इससे मेरे को तो नहीं लगता है कि हिंदुस्तानी सरकार ने कुछ उनसे बातचीत करनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज 70 साल से जब तक पाकिस्तान ने बातचीत नहीं करी हमारे साथ, कश्मीर की बातचीत नहीं करी, तो ऐसे कैसे नए लोग आ गए हैं जो 71वां साल पे हमारे साथ कश्मीर की बात करेंगे। तो अब नया प्राइम मिनिस्टर है, वो जरूर बोल जाता है कश्मीर पे बात होनी चाहिए क्या? अब कश्मीर में क्या बात होगी? क्या कश्मीर में बात होनी चाहिए क्या सर? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक पाकिस्तान अपना विचार कश्मीर के ऊपर बदलेगा नहीं, तब तक हमारी उनसे बात होनी नहीं चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान कहता है कि कश्मीर को हिंदुस्तान का एक स्टेट बना दे, पाकिस्तान कहता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा तो इंडिपेंडेंस तो देनी चाहिए या पाकिस्तान के पास आना चाहिए। तो इस पे कोई हमारे दोनों के लिए कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा सवाल नहीं है जो कॉमन रहता है। हिंदुस्तान ने वो भी कहा हुआ है पाकिस्तान को कि आतंकवाद जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है और आतंकवाद के ऊपर पाकिस्तान कभी पीछे हटा। स्टेट अलग हो गया, अब इसके ऊपर कोई भी डिस्कशन या कोई भी नेगोशिएशन की गुंजाइश नहीं है। और ये जितना जल्दी पाकिस्तान इसको समझ जाएगा उतना उसकी बेहतरी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी जो एनर्जी है वो एक्चुअली जाया कर रहा है कश्मीर का मुद्दा बार बार रेज करके। अभी उसको फोकस करना जो चाहिए अपने इंटरनल सिचुएशन को सुधारने के लिए। और जब तक ये कश्मीर का जो मुद्दा रेज करता रहेगा, अगर आप पाकिस्तान के एक आम नागरिक से पूछो, और काफी स्टूडेंट्स ये जो प्रोग्राम जब मैं करता हूं तो ये अपने कमेंट्स आते रहते हैं इनके, वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है इन चीजों में। जो पाकिस्तान की यंगर जनरेशन है वो जो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कश्मीर के ऊपर। ये पॉलिटिशियंस हैं और ये पाकिस्तान की फौज है जो अपनी एग्जिस्टेंस, अगर कल कश्मीर का मुद्दा इसको बंद हो जाएगा तो पाकिस्तान आर्मी की अहमियत क्या रह जाएगी? आप मुझे बताइए। उसको फंडिंग, उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट से जो उनको जो बजटरी उसका एलोकेशन मिल रहा है वो 50% रिड्यूस हो जाएगा पाकिस्तान आर्मी के लिए। तो इसीलिए पाकिस्तान आर्मी ये कभी नहीं चाहेगी, और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तान आर्मी डिक्टेट करती है, ना कि कोई पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है कोचे साहब, मेरे साथ अभी कामरान जी भी जुड़ गए हैं, उनसे पूछ लेते हैं। क्या वाकई इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कामरान जी कि वहां जो यंगस्टर्स है, जो न्यू जनरेशन है, वो नहीं चाहती कि इस तरह का कोई भी दंगा फसाद हो, दोनों देशों के जो बीच रिश्ते हैं उसमें खटास आए, वो नहीं चाहती कश्मीर का राग अलापा जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी पार्टी सत्ता में आती है या फिर सेना जो है वहां की, वो इस मुद्दे को भुनाए रखना चाहती है जिस वजह से सियासी रोटियां सेकी जा सके। देखिए, जंग जो है वो किसी के हक में नहीं है। हम दोनों मालिक ने तो पहले जंग लड़ ली है और टेंशन के दौर से गुजरे हैं और अभी गुजर रहे हैं। अब कुछ हालात खैर पहले की निस्बत में बेहतर है। नौजवान किसी साइड पे भी वो जंग के हक में कभी भी नहीं रहते। जहाँ तक कश्मीर का मामला है तो यकीनन पाकिस्तानियों के दिल उनके साथ धड़कते हैं। हम ये नहीं चाहते कि वो सिर्फ हमारे साथ शामिल हो या मुल्क के बनाए या आपके साथ। आप उन्हें UN की करारदादों के मुताबिक जो है वो हक दे दीजिए कि वो फैसला कर लें अपनी किस्मत का।
कि वो किसके साथ शामिल होना चाहते हैं। आप शामिल होना चाहते हैं तो हमें क्यों कोई वहाँ इतराज नहीं। बलूचिस्तान के लोगों से अगर नहीं हमारे पूछा जाना साथ चाहिए क्या? करना चाहते हैं तो आपको भी तो बलूचिस्तान के लोगों से अगर नहीं वहाँ पूछा पे जाना यूएन की चाहिए क्या? करारदाद आती या वहाँ पे कुछ शोरश खुदा खास्ता होती तो यकीनन वहाँ पे पूछा जाता और पूछना जाना चाहिए था। वहाँ पे कोई ऐसे हालात नहीं है खुदा न खास्ता। मैंने तो आपको पहले प्रदर्शन भी क्यों इस होते दफा रहते हैं सर वहाँ पर? आपको दिखाते हैं, बलूचिस्तान भी दिखाते हैं, यहाँ पे जिसे आप पीओके कहते हैं, आजाद कश्मीर हम कहते हैं, उसे भी दिखाते हैं। आप नहीं, लोगों से प्रदर्शन मिलके क्यों तो होते देखिए, रहते हैं बताइए ना वो वहाँ क्या है, पर? सोचते क्यों हैं? प्रदर्शन क्यों होते रहते हैं वहाँ पर? कौन सा वहां पे प्रदर्शन होता है? अभी आज आपके बीजेपी की रैली के अंदर तसादम हुआ तो उसका क्या मतलब है कि वो नई स्टेट बनाना चाहते हैं कि आरएसएस वो कुछ चाहता है कि अलग से सूबे बन जाएं? वहां सर पे जितना आप इलाका अपना पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान तहरीक है, जितना क्षेत्र है वो तो संभाला नहीं जा रहा। नजर है। कश्मीर का राग अलापा जाता है। कोचर साहब कुछ कहना चाहते हैं, सुन लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपका रुख संभाला करूंगी। हुआ है। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, रुक जाइए। कोचर साहब को बोलने दीजिए। अरे कामरान जी रुक जाइए, चीज बताना धैर्य रखिए वहाँ थोड़ा पे सा। लोगों के कंट्रोल कामरान वहाँ साहब पे जो लोग सुन लीजिए, कर रहे हैं, आपने जो जाओ, बताया मैं उसका एक फाइटर हैं, उनसे डर आपको के, काउंटर उनके देना हम चाहता से हूँ। डर के, और इनकी मैं आपको ये गुस्ताखी बताना है, चाहता हूँ कि कामरान बलूचिस्तान साहब में सुन लेते हैं, थोड़ा एक सा सुन हफ्ता लेते हैं। पहले पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक हुआ है और उसके 6 जवान मारे गए और 30 इंजर्ड हुए हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल है बलूचिस्तान में। आपकी फौज बलूचिस्तान को कंट्रोल नहीं कर रही है, वहां पे इंसर्जेंसी का माहौल है। और अगर आप पीओके की बात करेंगे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में वहां के अवाम आपके साथ नहीं है। और ये आप आइए ना वो तो नहीं सही दिखता है, से नहीं, वो वर्ल्ड नहीं इस चीज दिखेगा। को जानती है। अपनी तरफ वो कामरान साहब को नहीं दिखेगा। तो आपको ये चीजें नहीं दिखाई देती क्या? आपको कश्मीर ही दिखाई देता है जो हिंदुस्तान का हिस्सा बन चुका है। आपकी कंट्री के अंदर जो हो रहा है वो चीज आपको नहीं दिखाई देती है क्या? देख रहा है जो आपकी वहाँ पे ऐसे लोगों के ऊपर फौज जो है वो जुल्म सितम कर रही है, वो आपका अपना मीडिया दिखाता है। कामरान साहब एक सेकंड सुनिए। देखने वहां पे को आपकी दिक्कतें स्क्रीन क्या में है? दिखाती हैं। वहां पे दिक्कतें क्या है? प्रधानमंत्री को ये नहीं दिखता है क्या? बेरोजगारी अपनी चरम पर है, महंगाई ये दोनों तरफ है। हाँ नहीं, दोनों तरफ है सर। भारत की तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान की बताइए। वो तो चाहते हैं कि हम पायदार अमन चाहते हैं। गुर्बत, चाइल्ड लेबर दोनों तरफ है। कोई दूध और नहर की बहरें जो है वो इंडिया में नहीं बह रही, दोनों तरफ मुश्किलात हैं, दोनों तरफ तलीम और सेहत मसाइल हैं। हम तो चाहते हैं कि इसमें तो मामला को हल कर लीजिए। ठीक है महेश वर्मा जी, महेश वर्मा, ऐसे सोच के साथ क्या आप सोच सकते हैं, ये भारत सरकार सोच सकती है कि पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर होंगे पाकिस्तान के साथ भारत के? ये तो जो बोल है वो निश्चित रूप से ये कड़वाहट बढ़ाएगी। तो शहबाज शरीफ का जो बोल है कि भाई कश्मीर जो है हमारे लिए एक मुद्दा है और उसको बैठ के भारत से सुलझाना चाहिए। सवाल है कि कश्मीर जो है आज के डेट में पाकिस्तान जिस तरह के बात करता है, कश्मीर के ऊपर अगर ये तय कर ले कि जो एक ट्रीटी थी, उस ट्रीटी के तहत जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भारत का अभिन्न हिस्सा मान ले। आ जाइए ना, दोनों तरफ रेफरेंडम करवा देते हैं। आज के डेट में अगर वो पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, जैसे अभी कोचर साहब ने कहा, सर कश्मीर पे तो अब कुछ बात करने लायक रह ही नहीं गया है। अब तो पीओके पे बात करिए ना कामरान साहब। नेहा जी है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ये कब हैंड ओवर करेंगे? वो आजाद है, तो इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा इनको। बनाते हैं इनको जो है सदर है, ये प्यार से दे देंगे तो ठीक है। हमने तहरीक अगर ये प्यार से नहीं दिए तो हमारा जो हक बनता है तो हम लेंगे ना, वो इससे कैसे रोक लेंगे? वहाँ पे आजादी से रहते हैं। अगर ये और युद्ध चाहते हैं तो करें। नहीं, भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब बात कश्मीर पे नहीं होगी, बात होगी पीओके पे। पीओके पे बात होगी सर। बिल्कुल की कोई मानता है दुनिया के अंदर? आप बताइए। शहबाज शरीफ पीओके पे बात करने के लिए तैयार हैं क्या? होंगे बात करने के लिए तैयार? पीओके का मसला है ही नहीं। सरकार है, अब होगा। और आपकी तरफ बड़ा हिस्सा है अपने वहाँ पे रेफरेंडम करवा दी। किसी प्रेस वार्ता में ये बात आप कहीं रख लें कि उस देश के प्रधानमंत्री को कहीं ये आप सवाल कर लें कि अच्छा होगा कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है
वो भारत को जल्द से जल्द सुपुर्द किया जाए, ताकि एक अच्छे माहौल में जो आपके खर्चे हैं, आपके जो सेना पे खर्चे हो रहे हैं, जो इस इशू के लेकर आप हाय तो मचाए रखते हैं, हमेशा कश्मीर को लेकर जितना एक आपका हमला जमला तैनात रहता है, सारे खर्चे ठीक है महेश जी। प्रकाश शाह जी पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ ले जाने का एक बहुत अच्छा फैसला साबित हो सकता है। शहबाज शरीफ को कहिए कि वो जितना जल्दी हो सके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत को सौंप दें, इसी में पाकिस्तान की भलाई है। अगर पाकिस्तान का भला चाहते हैं आप लोग, तो आप सब लोग मिलकर प्रयास करिए, एक माहौल बनाइए और ये जल्दी से जल्दी बनाइए, नहीं तो हम चाहेंगे कि फिर आप उस तरह से अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम अपने तरीके से अपने हक को हासिल करेंगे। दूसरी तरफ उनका 2018 का बयान याद आता है, जिसमें वो कहते हैं कि कश्मीर को हम लेकर ही रहेंगे, कश्मीर हमारा है। सर, अगर इस तरह की बातें की जाएगी या इस तरह की सोच रखते हैं शहबाज शरीफ, तो क्या आपको लगता है कि एक बेहतर रिश्ते स्थापित करने की तरफ दोनों देश आगे बढ़ पाएंगे? मेरे ख्याल से तो नहीं है। मैं तो सीधा जवाब देने वाला हूँ। 70 साल में से 35 साल मैंने फॉरेन ऑफिस में काम करा हुआ है, और 70 साल में जो पाकिस्तान को टाइम नहीं मिला कश्मीर पढ़ने का, तो अभी बाकी के अभी शहबाज शरीफ का कैसे प्रधानमंत्री होगा तो वो बातचीत करेंगे। कोई प्रधानमंत्री ने अभी तक कश्मीर की बात करी नहीं है हमारे प्रधानमंत्री के साथ। और इमरान खान बोले जाने से पहले वो पहले बहुत दोस्ती करना मानते थे, लेकिन जब से प्राइम मिनिस्टर ने आर्टिकल 370 का उसको निकाल दिया, तब से उन्होंने बात करनी बंद कर दी। तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जब बने तो इमरान खान बात करना बंद कर दिया। तो क्या वजह है? अभी तो 2 महीने के बाद, 2-2.5 महीने के बाद नया प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन होने वाली है। तो ये दोनों प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जो हैं, या ज्यादा बन जाएंगे, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, इसमें कोई कैंडिडेट है नहीं जो हिंदुस्तान के साथ कश्मीर की बात करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो हमें ऐसा कोई जल्दी है नहीं। हम देखें कौन प्राइम मिनिस्टर बनता है, इनकी क्या राय है, उनका आर्मी के साथ क्या दोस्ती बनने वाली है, और आर्मी क्या फ्यूचर बनाएगा और क्या फ्यूचर में बात करेगा, ये सब हम जान लें। उसके बाद बातचीत करने का हमारा मौका मिले तो प्राइम मिनिस्टर जरूर बात कर ले। लेकिन आज के मौके में नहीं कोई प्राइम मिनिस्टर, नहीं कोई सरकार बात करके कश्मीर पाकिस्तान से पीसफुली ले सकता है। नहीं है ऐसा कोई कि जो आतंकवाद पीसफुली पाकिस्तान को कहता है कि आप बंद कर दो, तो क्यों बात करेगा? ठीक है महेश वर्मा जी, क्योंकि शहबाज के ऐसे बहुत सारे बयान हैं जो कि ये बताते हैं कि वो चाइना के कितने बड़े सपोर्टर रहे हैं, चीन के फेवर में कितना ज्यादा रहते हैं। ऐसे में जाहिर तौर पे जो चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती आगे और ज्यादा घनिष्ठ होगी। इमरान खान ने भी बहुत बेहतर दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन चीन तो तब तक इनका फायदा लेता है जब उसको लगता है कि हाँ ये मेरे काम आएंगे। बाकी तो अब पाकिस्तान का तो जो भी हाल है वो तो भगवान भरोसे ही है। लेकिन क्या लगता है कि अब शहबाज शरीफ भी चीन की तरफ झुकाव के साथ ही भारत की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं क्या? महेश जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। हेलो जी हाँ, जी, रखिए अपनी बात, रखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान का जो चीन के साथ जो करीबी रिश्ते थे या जो निकटता थी, या जिस तरह से उन्होंने चाइना डिप्लोमेसी शुरू करी थी, और कहीं उन्होंने इस बात के लिए अमेरिका को जो नाराज किया, तो दुष्परिणाम सामने है। ये शहबाज को भी समझना होगा अच्छे से। और दूसरा कि अक्साई चीन अभी कश्मीर के बारे में बात ये कर रहे थे, सवाल है कि उस कश्मीर को बेचते जा रहे हैं ये लोग। चाइना के साथ इन्होंने अक्साई चीन बेचा ही, उसका पेमेंट लिया,
कश्मीर इनके लिए जो है सिर्फ बेचने के लिए है, लूटने के लिए है, इसके नाम पर आतंक फैलाने के लिए है। जैसे अभी कोचर साहब ने एक बात कही कि वहां की सेना जो है कश्मीर के बिना जो है चल नहीं सकती, क्योंकि आधा तो फंड वो उसी के नाम पर खाते हैं कि हम वहां के लिए हमें साजो सामान खरीदना है, वहां पे हमें बॉर्डर पे डिप्लॉय करना है, ये है वो है। सर, खबरें तो यहाँ तक आती है कि हर रोज प्रदर्शन वहां पर होते हैं, हालात वहां के बहुत बुरे हैं, भेदभाव तक उनके साथ किया जाता है। प्रधानमंत्री वहां जाते हैं तो उससे पहले इलाके में भले ही रैली कर ले, लेकिन वहां तक जाने की नौबत नहीं उठाते हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये बताती है कि कितना भेदभाव ये लोग करते हैं। नेहा जी, वहाँ की स्थिति इतनी खराब है कि वहाँ लिटरेसी रेट जो है 0.3% है। इससे ज्यादा दुश्वारी और क्या कह सकती हैं। इन्होंने पूरे वहाँ के जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ के बच्चों को इन्होंने पूरी तरह से इलिटरेट बना दिया। वहाँ की आप देखिए, वहाँ की आर्थिक स्थिति का आप अगर कहीं आकलन करिएगा तो आपकी रूह कांप जाएगी। पर कैपिटा इनकम देखिए उनका कितना है। आप भारतीय जो कश्मीर हैं और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, दोनों का तुलना कर लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। संसाधन इतने बड़े हैं। हमारे यहाँ देखिए कि आज की डेट में 50 टाइम्स ज्यादा हमें फ्लाइट ऑपरेट करना पड़ रहा है कश्मीर के लिए, और पाकिस्तानी कश्मीर में एक भी टूरिस्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां जो भी जाता है वो यही सोचता है कि वहां जाने का मतलब है कि अब मौत के मुंह में जाना। तो ये इस तरह की वहां खौफ है और वो वातावरण है, और उस वातावरण से वहां के लोग भी बाहर निकलना चाहते हैं। और आपको मैं एक बात बता रहा हूं, ये शहबाज शरीफ की जो ये सरकार होगी उसमें ये वातावरण का निर्माण होगा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड आवाम जो है वो चिल्लाएगा और वो बाहर निकलेगा आप घरों से, और वो कहेगा कि मुझे उस कश्मीर में जाना है जो भारत के पास है, जहां अमनो चमन है, जहां विकास है, जहां एक अमन चमन के साथ जो है लोग रह रहे हैं। और एक और बात बताऊं कि भारत किस संकल्पित है कि भारत पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वो हर हाल में लेगा, उसका हक है, और उस हक को लिए बिना तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक ये मुद्दा रिजॉल्व नहीं होगा, जब तक कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत के पास आ नहीं जाता है। शहबाज शरीफ कुछ भी बोलते रहे और कोई भी राग अलापते रहे, ठीक है, लेकिन अब ये तय है। लेकिन जब बात शहबाज की आती है तो वो बिजनेसमैन परिवार से ताल्लुक रखते हैं, और इस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि शहबाज भारत के साथ अच्छे व्यापारिक रिश्तों के हिमायती होंगे। लेकिन क्या लगता है कि सद्बुद्धि देगा भगवान उन्हें? क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान के लिए फिलहाल सद्बुद्धि से काम करना और प्रधानमंत्री के लिए बेहतर डिसीजन लेना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है, और बेहतरी के लिए, विकास के लिए अगर वो बात करते हैं तो उनके लिए और उनकी आवाम के लिए ये सबसे ज्यादा बेहतर होगा? देखिए नेहा जी, अगर आप इनकी पॉलिटिकल डायनेमिक्स को स्टडी करेंगे, आज पीटीआई के पास 155 सीट्स हैं, पीएमएल के पास 86 है, और पीपीपी के पास 56 है। तो अगर आप पीएमएल के पास 84 है, तो अगर आप इन दोनों को भी ऐड कर देंगे तो 140 बनते हैं। तो ये जो भी असेंबली में करना चाहेंगे, अगर सर मजबूरी की कुल मिला के सरकार है, ये मजबूरी की सरकार है। हाँ, तो ये आप इस सरकार को मान के चलिए कि ये कोई भी अहम फैसला नहीं ले पाएगी। एक इंटरिम गवर्नमेंट आप इसको मान के चलिए कि बस अपना जो इलेक्शन बेस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और ये जो पीओके का मुद्दा है, पाकिस्तान असेंबली में पीओके की 54 सीट्स हैं, जिसमें 45 इलेक्टेड सीट्स हैं उनकी, और बाकी उनकी नॉमिनेटेड सीट्स हैं। तो अगर आप पाकिस्तान असेंबली को देखें 342, और पंजाब और सिंध की जो सीट्स को भी अगर आप उसको मिला लीजिए 200 से ज्यादा है। तो इसीलिए पीओके में इनका
कोई इतना ज्यादा फोकस नहीं रहता है। और वहाँ की आर्थिक स्थिति महेश जी ने एक बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और वहाँ की आवाम बेहद दुखी है गवर्नमेंट से। तो इसीलिए ये पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि बाकी पाकिस्तान तो यूं संभला नहीं जा रहा है उनसे, तो उसको पीओके को क्या संभालेंगे वो। तो इससे बेहतर है कि हिंदुस्तान को दे दे और हम उनको इसको बेहतर इसको तरीके से संभाल पाएंगे पीओके को, जैसे हमने अपने कश्मीर को संभाला है। तो बेसिकली पाकिस्तान तो कह रहे पीओके में बहुत बेहतर हालात है, आपको पता ही नहीं है, हमें पता नहीं है, सिर्फ उन्हें ही पता है। वो तो इस तरह की चीजें कहते हैं। जो इंटरनेशनल फ्लाइट लैंड तक नहीं करती पीओके में, तो क्या अपना टूरिज्म वो चला सकते हैं वहां पे। और अब कश्मीर को देख लीजिए, हमारे पास सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स वहां पे लैंड करने लग गई है। तो आप इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते इन दोनों चीजों का। और पाकिस्तान की ये जो मांग है इसको कश्मीर की, ये रिटोरिक है, मैं बोल रहा हूँ रिटोरिक, मैं इसको वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, रिटोरिक है ये। बार बार रिटोरिक छेड़ा जाएगा फौज को खुश करने के लिए, और इसको इलेक्शंस में बताया जाएगा। क्योंकि अभी आप देखिए कश्मीर में एक ही फैमिली से लोग कश्मीर में भी रहते हैं और पीओके में भी रहते हैं। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि पीओके को हमारे साथ मिला दिया जाए? एटलीस्ट वो हम फैमिली समझाना पाकिस्तान को बहुत मुश्किल है और वो समझने के लिए तैयार नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब कश्मीर का राग बार बार अलापा जाता है, जब कश्मीर के ऊपर या जम्मू के ऊपर जो डिसीजन लिया जाता है जम्मू कश्मीर के ऊपर, तब किस तरह से अमेरिका तक की दौड़ लगा लेते हैं वहां के प्रधानमंत्री, और किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस मुद्दे को पूरे को उठाया जाता है, आंसू बहाए जाते हैं कश्मीर को लेकर। लेकिन ये देखा गया है सर कि जब जब बात कश्मीर की होती है भारत में, तो पाकिस्तान को बड़ी दिक्कत होती है। पाकिस्तान बार बार इस मसले को उठाकर कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता है, या तमाम जो और पार्टियां इस मसले को उठाकर राजनीतिक रोटियां सेकती है। मैं प्रकाश जी का रुख कर लेती हूँ। प्रकाश जी, पाकिस्तान के लिए भारत कितना अहम फैक्टर रहा है? भारत हमेशा से पाकिस्तान की राजनीति में अहम फैक्टर की तरह रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद की सत्ता के गलियारे में दिल्ली हमेशा चर्चा का विषय रही है। और क्या लगता है कि चुनाव में भी एक अहम मुद्दा रहता है? प्रकाश जी, इलेक्शन में पाकिस्तान में कश्मीर बहुत अहम मुद्दा रहता है। और पाकिस्तान में हिंदुस्तान की बात इसीलिए करते हैं कि हिंदुस्तान उससे 6 गुना बड़ा है। हमारे लिए अब यूपी में इलेक्शन हो या बंगाल में इलेक्शन हो, तो पाकिस्तानी की बात करने से क्या बीजेपी को फायदा होता है, क्या कांग्रेस पार्टी को फायदा होता है? कुछ नहीं। तो ये खाली वो है कि जब तक पाकिस्तानी लीडरशिप की दिल में से कश्मीर हिंदुस्तान का माना जाए नहीं, तब तक उससे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। ये बात नहीं करते हैं कि इलेक्शन वाले को, इलेक्टोरेट को खुश करो, आर्मी को खुश करो, किसी को नहीं। ये जो पॉलिटिशियंस है उनको पता है कि जब तक कश्मीर की बात नहीं करेंगे तो उनको कोई इलेक्ट ही नहीं करेगा। तो उससे मतलब ये नहीं है कि हम जाके उससे बात करें। वो हमारे से बारी बारी बात करना चाहता है कि गलती से कोई प्राइम मिनिस्टर थोड़ा सा भी दे दे उनको। जैसे ये सरदार साहब जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो बैकरूम में उन्होंने मान लिया था कि ये करेंगे वो करेंगे, जो भी करेंगे वो, लेकिन बाकी की पार्टी कभी उनको मानने को तैयार ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान बारी बारी बात करने का, हिंदुस्तान के साथ बात करने का, कश्मीर के लिए हमेशा बात करने का बात करते हैं, लेकिन हम उनसे बात करना चाहते ही नहीं है, क्योंकि
कुछ भी गलती हो जाए हमारे से वो कोई मानने वाला है नहीं यहाँ। जी 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 बिल्कुल। पूरी पार्टी पाकिस्तान हिंदुस्तान की सब पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर हिंदुस्तानी है उसके ऊपर ही डिपेंड करती है। ठीक है महेश जी, पिछले 1 महीने से चल रहे सियासी उथल-पुथल के बीच ये कहा जा सकता है कि इमरान ने विदेश नीति को लेकर कई बार भारत की प्रशंसा की और इसके जरिए उन्होंने सीधे सेना को विदेश और रक्षा नीति के अयोग्य संचालन के लिए निशाना भी बनाया। सर क्या लगता है शहबाज अब क्योंकि सत्ता पर काबिज हुए हैं, सेना के साथ क्या बेहतर तालमेल बना पाएंगे? क्योंकि कहा तो यही जाता है कि सेना अगर चाहती है या सेना का जिस पर आशीर्वाद रहता है वही टिकता है वहां पर, नहीं तो गद्दी से हटा दिया जाता है। अभी तक एक भी प्रधानमंत्री नहीं रहा जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो। देखिए इन सब खेल के पीछे जो सेना कश्मीर पाकिस्तान का ये जो हालात है के पीछे जो एक अमेरिका का जो एक सुनियोजित योजना होता था, वो हर साल इसके लिए फंडिंग करता था, वो सब चीजें जो है आज के डेट में अब संभव नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते हुए अब तो ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे अभी हमारे प्रकाश जी ने जैसी बात कही और हमने तो शुरुआती दौर में ही आपसे कहा कि हमारे प्रधानमंत्री के नवाज शरीफ इनके बड़े भाई ने कह दिया था कि तो चुप रहने वाली एक औरत के समान है। अब वो दौर नहीं है। अब आज की डेट में नेहा जी ये समझने की कोशिश करिए कि पार्लियामेंट में हमने बकायदा एक प्रस्ताव पारित किया है कि हमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है लेना है और अब वो हमारा संकल्प है, वो देश का संकल्प है, वो संसद का संकल्प है, 130 करोड़ भारतीयों का संकल्प है। तो उसके लिए सरकार सबसे पहले यही काम करेगी कि डिप्लोमेटिकली पूरे वर्ल्ड वाइड इस बात के लिए हम माहौल तैयार करें कि पाकिस्तान जो है जल्द से जल्द कश्मीर को सौंप दे। एक बात। दूसरी बात कि अभी तक ये कंसील करके पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में जो चीज वो रखता है दुनिया के सामने, अब वो हम रखना शुरू करेंगे कि भाई देखिए वहां के हालात क्या है, किस तरह से वहां गुर्बत है, गरीबी है और उस गरीबी के फायदा ये लोग किस तरह से उठाते हैं। कहीं जमीन बेचते हैं, कहीं उनके जोरू को बेचते हैं, कहीं उनकी इज्जत को बेचते हैं। आज वहाँ हालात इतनी विस्फोटक है कि एक बार कोई ऐसी स्वतंत्र एजेंसी वहां चली जाए और पूछे कि आप लोग किस हालात में हैं, वहाँ विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। बलूचिस्तान से भी ज्यादा अगर कहीं विस्फोटक से मुझे याद आ गया, कोचर साहब से मैं एक सवाल ले लेती हूँ महेश जी। वाकई क्या कोचर साहब लगता है आपको कि एक डर का माहौल तो है पाकिस्तान में, जो प्रधानमंत्री आता है वो कश्मीर का राग अलापता है और हाल ही में कुछ दिन पहले की याद आ रही है मुझे, रखरखाव के कारण एक मिसाइल वहां तक चली गई थी, उससे इतना भूचाल आ गया, सभी न्यूज चैनल्स पर यही चर्चा हो रही थी कि भारत आक्रमण कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो डर की स्थिति जो पाकिस्तान में बनी हुई है सर, उसका कैसे विश्लेषण करेंगे आप कोचर साहब? देखिए, पाकिस्तान में डर की स्थिति इसलिए है और पाकिस्तान आर्मी ने सीज फायर क्यों मांगा, ये पाकिस्तान आर्मी की इसको पहल थी बिकॉज मैं आपको उनको बताऊं, उनकी जो फौज की ऑपरेशनल रेडीनेस है, आज पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान के साथ युद्ध करता है तो 7 दिन से ज्यादा वो युद्ध नहीं कर सकता, उसके पास एम्यूनिशन ही नहीं है। 70% पाकिस्तान की फौज की जो फ्यूल रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंपोर्ट होती है। पाकिस्तान में कोई ऑयल नहीं है, पाकिस्तान की जो फौज है वो 70% इंपोर्ट करती है। आज पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट $2.6 बिलियन है, जो 2 महीने के इंपोर्ट्स के लिए ही काफी है। तो अगर आप ये सिचुएशन देखें तो पाकिस्तान की फौज चाइना के क्यों भाग रही है, चाइना के पास चाइना से फाइटर प्लेन ले रहे बिकॉज अमेरिका ने उनको हथियार देने बंद कर दिए और जो उनकी इक्विपमेंट है वो 70% यूएस इक्विपमेंट है, जो अमेरिका ने स्पेस भी बंद कर दिए पाकिस्तान की। तो जितनी भी उनकी गन्स हैं और उनके टैंक्स हैं, उनके पास स्पेयर की कमी है आज, तो इसीलिए वो चाइना के पास जा रहे हैं। तो अगर आप ये हालात
अगर पाकिस्तान में है और पाकिस्तान की आर्मी तो डरेगी क्यों नहीं, मुझे आप बताइए। और सर क्या नहीं लगता आपको कि यूक्रेन के हालात से कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सबक लेने की जरूरत है कि रशिया ने कैसे बिठा दिया? ना बिल्कुल सबक की जरूरत है कि भाई अभी पाकिस्तान का वजूद इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। अगर आज यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन होते तो रशिया को कभी भी यूक्रेन में घुसता नहीं। बिल्कुल। तो इसीलिए ये एक पाकिस्तान के जैसे कि एक उनके पास एक सेफ्टी है कि आज वो बार बार इसी चीज का जिक्र भी करते हैं और उसको बोलते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर है, अगर आप हमसे छेड़खानी करेंगे तो हम आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं। तो वो इसको जानते नहीं है कि इंडिया के पास डबल न्यूक्लियर वेपन है जो पाकिस्तान के पास है, और पाकिस्तान तो पूरा उसको नष्ट हो जाएगा अगर वो न्यूक्लियर अटैक करेगा भी। तो ये सारी सियासत की चीजें हैं, बिकॉज पाकिस्तान जानता है कि वो न्यूक्लियर अटैक नहीं काबिलियत को नहीं रख सकता, बिकॉज अगर वो करेगा तो उसको एक मुंह तोड़ जवाब मिलेगा हिंदुस्तान से। तो ये सारी चीजें अपनी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए पाकिस्तान इसीलिए चाइना के साथ, टर्की के साथ अपने हथियार अपना ले रहा है। अभी टर्की ने इसको ड्रोन भी सप्लाई करे हैं, अबाउट 240 ड्रोन पाकिस्तान कुल मिला के आर्थिक हालात को बेहतर करने के लिए वहां पर अब कटोरा लेकर पहुंचने की तैयारी है। बहुत शुक्रिया है सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।